हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स में पार्ट सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट पैरेलल मीडियम। ओके, तो यहाँ हम फर्स्ट बात करते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की। ओके, तो उसे हम ऐसे समझे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि लाइट एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में जाता है। एग्जांपल के लिए हमने कह दिया कि लाइट एयर से चलकर ग्लास में जा रही है ना, तो रिफ्लेक्शन होगा और वो नॉर्मल से बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ये इस तरह से है ना कि लाइट रे एयर से चल के, हमने यहाँ लाइट सोर्स को रखा है मान लो, ठीक है। तो इस लाइट सोर्स से लाइट निकली है और एयर से चलते हुए ग्लास में आई, ठीक है। तो उसने इस पाथ को फॉलो किया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सोर्स है, ओके, अब हम इसका अपोजिट सोचें कि एयर से चलकर लाइट आई है एग्जाम्पल के लिए, है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने बोल दिया यहाँ पर कि लाइट कितनी डिग्री पर हमने इंसिडेंट करवाई थी, 3 डिग्री, है ना। नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पर हमने उसको इंसिडेंट करवाया था। ओके, तो इधर है ना कोई एक एंगल आएगा, उसको हम समझने के लिए जो 20 डिग्री मान लेते हैं ना, समझने के लिए, अंडरस्टूड कर रहे हैं बस, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट ये नहीं कि 30 के लिए 20 आएगा। ओके, तो हमने कहा कि लाइट को एयर से हमने 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट करवाया और ग्लास में जाकर वो 20 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, और उसने इस पाथ को फॉलो किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम लाइट रे को ग्लास से एयर में भेजें तो कौन से पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, कैसे जाएगी, है ना। मान लो एग्जांपल के लिए हमने सोर्स यहाँ रख दिया, है ना। जैसे पहले लाइट इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रही थी वो, ठीक है, ABC इस पाथ पर आई है ना। अब हमने सोर्स को कहाँ रख दिया, पॉइंट C पर। तो लाइट किस तरह से ट्रेवल करते हुए जाएगी, कैसे जाएगी, है ना। मान लो हमने उसको लाइट को सोर्स को इधर रख दिया, ठीक है। अब लाइट एक ग्लास से होकर एयर में जा रही है ना, तो हमने मान लिया यहाँ पर भी कि 20 डिग्री पर हम उसको इधर से इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो फिर लाइट रे कैसे जाएगी, क्या ऐसे मुड़ जाएगी या ऐसे, है ना। तो लाइट बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करता हुआ अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जैसे लाइट को हमने एयर से ग्लास में सेंड किया था तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए आया था, है ना। अब अगर हम सोर्स यहाँ रख दें लाइट रे, तो फिर लाइट इसी पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है, वापस रिटर्न हो जाएगा। ओके, या एक और एग्जांपल समझे कि जैसे हमने कहा पे यहाँ पर कि एक लाइट रे इस तरह से किसी मिरर पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, मिरर पर इंसिडेंट हुई, हमने ये इधर रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ हमने एक और मिरर रख दिया, ठीक है, फिर लाइट रे यहाँ पहुंची इस तरह से। ओके, यहाँ लाइट ए से कहाँ पर आ गई है, पॉइंट डी पर पहुंच गई है। ओके, यहाँ हमने पहले सोर्स रखा इस पॉइंट पर, तो लाइट ने इस पाथ को फॉलो किया, ठीक। अब हम यहाँ लाइट को कहाँ रख देते हैं, सोर्स को पॉइंट डी पर रख देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट डी पर लाइट सोर्स रख देने पर, ठीक है, लाइट किस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, तो बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो रिटर्न हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ सोर्स रख दिया गया हो तो फिर लाइट इसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न होकर कहाँ पहुंच जाएगी, पॉइंट ए पर, ठीक। तो चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, है ना, हर केस में लाइट का पाथ कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। या लाइट रे रिटर्न होकर उसी पाथ को फॉलो करते हुए या उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्स हो जाती है जिस पाथ से वो आई है। तो इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक, व्हाट वी कैन से ठीक, द पाथ ऑफ लाइट रे इज रिवर्सिबल। लाइट का जो पाथ है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। किसी भी केस में, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे हमने लाइट को, है ना, पॉइंट ए से इंसिडेंट हुई है, पॉइंट ए से गई बी पे पहुंची, ओके, बी से कहाँ पहुंची, सी पर। ओके, अब सी से हम उसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे ए से
सी पर इस पाथ को फॉलो करते हुए आई है और रिटर्न करने पर वो इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, ऐसा नहीं, ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लाइट उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्स होती है जिस पाथ पर वो आती है ना। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ हमें अब ये देखना है रिफ्लेक्शन के अंदर में कि लाइट रे, ये तो हमें पता चल गया कि लाइट रे का जो पाथ है वो रिवर्सिबल होता है ना, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्शन। तो अब मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या चेंज आएगा, जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया था कि लाइट, ठीक है, कहाँ से, एयर से, है ना, कहाँ पर गई, ग्लास में गई। तो एयर से ग्लास में जाने पर उसके लिए ग्लास का कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ये हमको पता है। अब लाइट रे का पाथ हमने रिवर्स कर दिया, है ना, लाइट रे का पाथ हमने रिवर्स कर दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसका बताएंगे हम, लाइट रे एयर में जा रही है तो एयर का बताएंगे ग्लास की रिस्पेक्ट। तो फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इसी के लिए हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं कि अगर हम पाथ रिवर्स कर देते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू, कि लाइट रे इधर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, तो अगर पाथ रिवर्स कर दिया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेटिवली क्या चेंज आएगी, है ना। तो ठीक है, उसी को हम यहाँ एक छोटे से सिंपल से डेरिवेशन से प्रूव करते हैं। ठीक, तो ओके, ये हमारे रही जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की डेफिनेशन हुई, हमने जो बोली है वही लिखी है। ठीक है, या सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द पाथ ऑफ लाइट रे इज रिवर्सिबल। ओके, अब यहाँ पर है ना हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन देखना है। ओके, तो हमने यहाँ मान लिया कि लाइट रे, ठीक है, ये मीडियम 1, कोई भी मीडियम हो सकता है, अंडरस्टूड करने के लिए हम सिर्फ मीडियम 1 और 2 लिखे चल रहे हैं। एयर हो सकती है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है ना। कहाँ पर जा रही है, मीडियम 2 में। ओके, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। ठीक, और यहाँ मान लिया इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पर है ना, ठीक है, इफ द लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक, क्या मान लिया हमने, इफ लाइट रे, ठीक है, ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ओके, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे हम किसका, मीडियम 2 का, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, क्या लिखा जाएगा इसको, A1 म्यू 2। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। हमने मान लिया इधर वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, v1, इधर v2 है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम पाथ रिवर्स कर देते हैं उसका। ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द पाथ ऑफ लाइट। ओके, रिवर्सिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट से मतलब कि अब लाइट रे, ठीक है, ये दैट इज द लाइट रे, ओके, ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। ठीक, तो अब इस वाले सेकेंड मीडियम से, है ना, दूसरे मीडियम से जा रही है फर्स्ट में, तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बताएंगे। ओके, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे, ठीक, सेकेंड मीडियम का। तो क्या होगा यहाँ पर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ऑफ मीडियम 1, है ना,
विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। सेकेंड में गई, सेकेंड से चल के फर्स्ट में गई है तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगी, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रिंसिपल और डेफिनेशन से 2μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, है ना। तो फिर यहाँ रेशियो ऑफ स्पीड हो जाएगा, तो रेशियो सेकेंड मीडियम में कितनी है v2, फर्स्ट मीडियम में v1। ओके, इसको हमने दे दिया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तब हमको दोनों में रिलेशन देखना है, ये 1μ2 और 2μ1 में, तो हम यहाँ इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक, बाय मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1μ2 इंटू 2μ1, है ना। इधर आ गया v1 बाय v2, ओके, फिर v2 बाय v1, है ना। ये कैंसल, यहाँ 1μ2 इंटू 2μ1 कितना बचा हमारे पास 1, ओके, या है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1μ2 कितना होगा 2μ1, ठीक, और या 2μ1 लिखना चाहे 2μ1 कितना होगा ये 1 बाय 1μ2, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या निकली, कंक्लूजन क्या निकला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। मतलब मीडियम 1 से आने पे 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, 2 से अगर फर्स्ट में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फॉर एयर ग्लास पेयर, है ना। मतलब एयर और ग्लास मीडियम है, उनका पेयर के लिए, तो यहाँ ए म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है 3/2, ठीक। देयरफॉर अगर ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का बताएंगे, है ना, ठीक, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब कितना हो जाएगा ये 2/3, ओके। फिर एक और एग्जांपल ले लें फॉर वाटर, ठीक है, एयर वाटर पेयर, है ना। तो एयर वाटर के लिए ए म्यू डब्ल्यू कितना होता है ये 4/3, ठीक है। फिर देयरफॉर डब्ल्यू म्यू ए मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का कितना होगा ये 3/4 उसका रेसिप्रोकल, है ना। ये एक केस और ले ले 3, है ना। तीसरा एग्जांपल फॉर वाटर ग्लास पेयर, ग्लास और वाटर मान लिया हमने, जनरली जब हम इन्हीं मीडियम का एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, ओके। तो यहाँ W म्यू G, ओके, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होता है ये 9/8, ठीक है। देयरफॉर G म्यू W रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 8/9, है ना। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हालांकि कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है जो, लेकिन फिर भी हमने उसको एक मैथमेटिकली अंडरस्टूड किया है ना। मतलब बात याद रखने वाली बात सिंपल सी ये है कि लाइट रे अगर एक मीडियम से लाइट रे का अगर हम पाथ रिवर्स कर दें उस या उसकी पाथ को, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। मतलब पाथ उसका रिवर्सिबल होगा, किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे, चाहे पाथ कितना ही जिगजैग या कैसा भी हो, ओके। और दूसरा क्या है याद रखने वाली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का होगा तो दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले का उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए।
ओके, तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द डिफरेंट पैरेलल मीडिया, है ना। अभी हमने यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में रिलेशन निकाला था कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, है ना, तो दोनों मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन रहेगा, उनका पाथ रिवर्स कर देते हैं, है ना। अब हम देख रहे हैं कि अगर लाइट रे का रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली, ठीक है, एक या एक से ज्यादा मीडियम से होते जाता है ना, और लाइट रे अपने प्रीवियस मीडियम में रिटर्न आ जाती है, तो इस केस में उन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या क्या रिलेशन रहेगा, है ना, वो हम अब सेकेंड केस में ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द डिफरेंट पैरेलल मीडिया, ओके। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि ठीक है, यहाँ मीडियम है एयर, फिर उसके जस्ट बाद जो वाटर है, फिर उसके बाद ग्लास है ना, फिर उसके बाद एयर है, मतलब कि लाइट कंटिन्यूअसली अलग अलग मीडियम से रिफ्लेक्ट होते आ रही, तो फिर इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में क्या रिलेशन होगा ये हमें अब यहाँ चेक करना है, फाइंड करना है, ओके। तो हमने फर्स्ट मान लिया कि लाइट रे, है ना, लाइट रे कहाँ से, एयर से चल रही, नाम हमने इसको दे दिया ए बी, ठीक है। तो ये लाइट रे क्या होगा, लाइट रे, ठीक है, नॉर्मल पर जब कहाँ एंटर करेगी, वाटर में, तो वाटर डेंस मीडियम है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, ओके। तो यहाँ मान लिया हमने कि लाइट रे, ठीक है, कितने एंगल पर, आई एंगल पर इंसिडेंट हुई, ठीक। नेक्स्ट यहाँ सेकेंड में लाइट रे जो कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई है इधर, ठीक है, ये R1 एंगल पे, ठीक। और फिर अब नेक्स्ट ये लाइट रे कहाँ पर इंटरेक्ट करेगी, है ना, सेकेंड मीडियम की, जो थर्ड मीडियम है उसकी बाउंड्री पर इंटरेक्ट करेगी, टकराएगी, तो यहाँ पर कितने एंगल पर इंसिडेंट करेगी, तो ये वाला एंगल R1 और ये वाला एंगल R1, ये दोनों कैसे होंगे, सेम होगी, तो अल्टरनेट एंगल है ना, मतलब पहले मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम पर एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगले मीडियम पर फिर लाइट रे फिर से क्या होगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी, क्योंकि अगला मीडियम ग्लास है, वाटर से भी ज्यादा डेंस है, तो फिर डेंसर मीडियम ही रहेगा रिलेटिवली, तो फिर लाइट रे और बेंड हो जाएगी, है ना, इधर की ओर टुवर्ड द नॉर्मल, इस तरह से, ओके। तो यहाँ क्या मान ले कितने एंगल पर बेंड हुई है, ये R2 एंगल पर, ओके। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बना है, R2, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर अब लाइट रे फिर से किस पर इंटरेक्ट करने लग गई है, एयर पर, एयर पर टकराई है, तो एयर पे कितने से टकराएगी वो, R2 से, है ना। यहाँ पर ये एंगल भी R2 हो जाएगा, R2 एंड R2, ओके। अब नेक्स्ट लाइट रे फिर से वापस एयर में आ गई, मतलब फिर से रेयर मीडियम में आ गई, तो इस बार लाइट रे नॉर्मल से दूर की ओर हटेगी, है ना, ये इस तरह से, ओके। तो हमने इनको नाम दे दिया, तो लाइट रे बी पर इस पे टकराई है, फिर यहाँ इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को सी और ये डी पर, ठीक। तो कंटिन्यूअसली लाइट पॉइंट बी सी डी पर क्या होते आई है, रिफ्लेक्ट होते आई है ना, वाटर ग्लास से, फिर रिटर्न कहाँ पर आ गई है, एयर में, ठीक। तो यहाँ वो जो एंगल बना रही है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ एमर्जेंट बोल देते हैं, है ना। जो लास्ट में बाहर निकलने वाली रे है, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ये जो हमारी लाइट रे है, इसे हम कहेंगे एमर्जेंट रे, ओके। ये हमारी इंसिडेंट रे, ठीक, इंसिडेंट रे, और ये सारी रिफ्रैक्टेड रेस कहलाएगी, और ये जो बाहर निकली उसे हमने इमर्जेंट रे बोल दिया, ओके। तो ये हो गई इमर्जेंट रे, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर हम इस इमर्जेंट रे को और इंसिडेंट रे पे फोकस करें, तो इंसिडेंट रे इस तरह से, सॉरी ना, इसको हम फिर से रिड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इमर्जेंट रे को, ये हमारी इमर्जेंट रे, ओके। तो अगर हम यहाँ इस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पर ध्यान दें, तो दोनों लाइट रे बिल्कुल कैसी है, पैरेलल है, मतलब ये इंसिडेंट रे की इनिशियल डायरेक्शन और ये इमर्जेंट रे की, मतलब अगर लाइट रे का डिफरेंट पैरेलल मीडियम से कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होता है, तो एक पॉइंट तो हम ध्यान, और लाइट रे
प्रीवियस मीडियम में, मतलब उसका जो स्टार्टिंग मीडियम है उस मीडियम में रिटर्न आ जाएगी। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट रे पैरेलल हो रहेगी किसके, इमर्जेंट रे के, है ना। बस थोड़ा सा ही, मतलब पैरेलल होने का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन वही रहेगी जो वो पहले जिस डायरेक्शन में जा रही थी, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे, ठीक है ना, मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि ये तो इधर आ गई लाइट रे, थोड़ी सी भी तो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, मतलब उसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी लेकिन पाथ से थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, उसका हम बोलते हैं ये लेटरल। ओके, तो यहाँ पर है ना, अब हम क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्शन वही रहेगी, बस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझना, हमने कहा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो लाइट रे हमने कहा जो ऐसे जा रही है, तो क्या कहोगे, ये वाली लाइट रे को किधर चलते हुए बोलोगे, तो हम क्या कहेंगे, किधर चल रही है लाइट रे, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शन का नाम तो क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। अब इस लाइट रे को हम थोड़ा सा ऐसे बना दे, तो क्या डायरेक्शन हम कोई दूसरी बोलेंगे, है ना। डायरेक्शन तो हम अभी भी क्या ही बोलेंगे, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बस यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट होकर वो चल रही है, चलने की डायरेक्शन सेम है, दोनों लाइट रेज कैसी है, पैरेलल है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, लाइट रे भी बस क्या हुई है, शिफ्ट हुई है। ओके, तो यहाँ पर है ना, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे ये वाली लाइट रे थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी लेकिन चलने की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी है, इंसिडेंट लाइट रे की। ओके, तो ये था जो हमारे पास उससे रिलेटेड टर्म्स। और इस केस में है ना, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, जब ये दोनों लाइट रे क्या होगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है, पैरेलल रहेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए, है ना। चलो ठीक है, इतना ध्यान रखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट भी इक्वल होते हैं, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या होगी, ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर है ना, हमें रिलेशन देखना है कि लाइट रे इन मीडियम से चलकर आई है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हम कैसे निकालेंगे, ये तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो सिंपल सा है, जो मैथमेटिकली हमको करना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, एयर का ग्लास की रिस्पेक्ट में, और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, है ना। मतलब मैथमेटिकली सिंपल सा ये करना है, कोई बड़ा डेरिवेशन और कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या करना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का निकालना वाटर के रिस्पेक्ट में, एयर का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, वाटर का एयर की रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द, है ना, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू डब्ल्यू, है ना, और ये किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम, तो वेलोसिटी इन एयर एंड वेलोसिटी इन वाटर। ओके, इससे भी फाइंड कर सकते हैं या स्नेल्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, इस है ना वाले तरीके से भी हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना। अब ग्लास में जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो W म्यू जी क्या आ जाएगा यहाँ, VW अपॉन VP, है ना। इसको दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। थर्ड क्या कहा हमने, तो बचा है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पर आई लाइट है, एयर में ना, ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ओके। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा जी म्यू ए, ओके, जी म्यू ए वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन ए, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड, ओके। अब हम इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट से इनटू इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, ओके। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा रिलेशन, ए म्यू डब्ल्यू, है ना, ये वाला ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए, है ना, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, ठीक है। और फिर इधर है उनकी राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई, ये वाला सब है ना, तो वी ए अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन वी जी एंड वी जी अपॉन वी ए, ओके। तो ये सब क्या हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है, क्या हो गई ये कैंसिल, है ना। तो यहाँ रिलेशन क्या बनेगा, ए म्यू डब्ल्यू इंटू, ठीक है, डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1 है, ओके। तो ये आया उनमें रिलेशन, मतलब तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये कोई भी मीडियम हो सकते थे, कोई भी, ये वो है ना, बस ठीक है। तो हमारे पास कोई भी मीडियम दिया हो, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हमारे पास कोई दूसरे मीडियम होते, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, तो हम थर्ड वाले मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ओके। इस रिलेशन का यूज यही है कि अगर हमारे पास दो मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थर्ड निकालना है तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब हम इस इक्वेशन को और आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना तो एक चीज डिफरेंट हमको इसमें क्या दिख रहा है ना, तो ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू मतलब रेयर की रिस्पेक्ट में किसका है, डेंसर का, है ना, वाटर डेंसर। फिर अगला है डब्ल्यू म्यू जी, तो ये भी रेयर की रिस्पेक्ट में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर का है ना, ठीक है। अब ये वाला देखें तो जी म्यू ए मतलब डेंसर की रिस्पेक्ट में रेयर का, तो हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, है ना, ये वाले टर्म का। तो यहाँ पर क्या हो जाए, नाउ ए म्यू डब्ल्यू प्लस ओ इंटू डब्ल्यू म्यू जी, ओके। और इधर ट्रांसपोज कर दिया तो इधर आ गया 1 अपॉन जी म्यू ए, ठीक है। मतलब कैसे याद रखें किसका ट्रांसपोज करना है, तो डेंसर की रिस्पेक्ट में रेयर वाले का, ओके, लास्ट वाला जो मीडियम था उसका करना है, ओके। तो यहाँ पर ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ये 1 या ए म्यू जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी म्यू ए लिख सकते हैं। कहाँ से, अभी हमने पढ़ा ये किसके बेस पर, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। तो ये इसके बेस पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बेस पे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा फिर, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी, ये आ गया हमारे पास ए म्यू जी, ठीक है, ए
म्यू जी। ठीक, अब ये एयर वाले जो रिस्पेक्ट में है उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन बन गई, है ना। अब W म्यू जी, ठीक है, एयर वाले का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो A म्यू जी अपॉन में इधर क्या होगा, A म्यू W। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आया है। ओके, इस रिलेशन को याद रखें, हम आगे इसका यूज करते हैं, है ना। कैसे, वाटर की रिस्पेक्ट में, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इधर वाला, ये टर्म समझे बेटे ना ध्यान से, क्या है, ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये टर्म, ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव रिलेटिव है ग्लास और वाटर का, और इधर क्या है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी रिस्पेक्ट में, एयर की। तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, रेशियो में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, मतलब दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमारे पास एक तरीका और आया है, तो ठीक है, क्या निकल कर आया हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये सेकेंड मीडियम का, ठीक, सेकेंड मीडियम का, सेकेंड मतलब ये इधर जो सेकेंड है हमारा, इधर सेकेंड कौन है, यहाँ वाटर फर्स्ट, ग्लास इधर कौन, सेकेंड। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, सॉरी एब्सोल्यूट ऑफ सेकेंड, एब्सोल्यूट ऑफ फर्स्ट, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और रिलेशन आया है यहाँ से, है ना, जिससे हमने इससे पहले फाइंड किया था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको निकालना है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड इन वाटर और स्पीड इन ग्लास, ऐसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या एक और तरीका हमारे पास, इससे हमको एक तरीका और समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या कर देना है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिवाइड कर देना है सेकेंड मीडियम, सेकेंड कोई भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिवाइड कर देना है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के दूसरा फॉर्मूला है। एक तो वेलोसिटीज से डिवाइड कर दे, या दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर दे, तो उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ओके, या ये हमको ये वाला फॉर्म हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना, तो इसका जनरल फॉर्म याद रखें, जनरल फॉर्म, क्या जनरल फॉर्म, 1 म्यू 2। ओके, 1 म्यू 2 है ना, मतलब सेकेंड मीडियम। ओके, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकेंड का, म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, फर्स्ट का। ओके, ये उसका जनरल फॉर्म है ना। ओके, तो मतलब जो सेकेंड मीडियम है इधर जो सेकेंड है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहा है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जैसे इधर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, तो ये रिलेटिव निकालने के लिए हम सेकेंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिवाइड कर देंगे किससे, फर्स्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इस इक्वेशन को याद रखने जो इसका हम आगे यूज करते हैं, है ना। तो मतलब हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, तो हमारे पास वहां पर एक ये वाले फॉर्मूले से भी हम निकालेंगे। ठीक है, वो वेलोसिटी वाला हर केस में हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो जहां हमको उस केस की जरूरत नहीं है तो हम ये वाला केस यूज करेंगे। ठीक है, ओके,
तो इस तरह है ना, ये उसका जनरल फॉर्म है। कैसे याद रखें, सेकेंड वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एब्सोल्यूट वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्स्ट के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये उसका है ना, याद रखिए। अब ठीक, इसका एक एग्जाम्पल हम देख लें, है ना। एग्जाम्पल जैसे इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, ये एब्सोल्यूट है, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और सॉरी ये हमारे पास फाइंड है वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 4/3 है ना, 10। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एब्सोल्यूट है बेटो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है 3/2। ओके, ये है ना। तो अगर हमें यहाँ पर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, थर्ड के रिस्पेक्ट में मालूम निकालना है, जैसे हमें वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में पता है, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में पता है, अब हम वाटर का और ग्लास का निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, देन क्या फाइंड करना है हमको, W म्यू जी, ये फाइंड करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा W म्यू ए जी, ये W म्यू जी हो जाएगा A म्यू जी डिवाइडेड बाय A म्यू W, वैल्यू रखते हैं। ठीक है, A म्यू जी की वैल्यू कितनी है, इधर 3/2। ओके, A म्यू W की 4/3 डिवाइड में है ना, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, है ना, डिवाइड में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 3/4। ठीक है, 3/4, तो W म्यू जी कितना आ गया, 9/8 है ना। तो हमने आगे जो वैल्यू यूज की थी W म्यू जी की 9/8, वो कहाँ से आई है, इस वैल्यू से आई है ना। मतलब हमें जैसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना, दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्या मतलब, ये इक्वेशन जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाती है, तो ठीक है, हमारे टाइम सेव करती है, एक्सपेरिमेंटली टाइम हमारा बचाती है। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया, तो हमने हर अलग अलग सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, है ना। हमने अलग अलग सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला किसके रिस्पेक्ट में, है ना, एयर के रिस्पेक्ट, उसमें वेलोसिटीज मेजर की हमने, और वेलोसिटी मेजर करके उनका क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ऐसे। ओके, तो हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का निकाल लिया एयर के रिस्पेक्ट में, ऑयल का निकाल लिया एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब हमने सबके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के रख लिए। ओके, अब हमसे पूछा जाता है कि वाटर का ग्लास का निकालो, या ऑयल का ग्लास का निकालो, या ऑयल का वाटर के रिस्पेक्ट में निकालो, तो फिर क्या हम वापस एक्सपेरिमेंट करेंगे या वापस है ना एक्सपेरिमेंटली निकालने जाएंगे? नहीं, हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ गया यहाँ पे कि हमको है ना जिसका निकालना है ना, जिनके बीच में रिलेटिव निकालना है, तो उनके एब्सोल्यूट वाले को डिवाइड कर दो। ठीक है, वाटर ग्लास का और वाटर का निकालना है, तो ग्लास के एब्सोल्यूट में डिवाइड कर दो किसके, वाटर के एब्सोल्यूट से। ओके, तो ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ऑफ डिफरेंट पैरेलल मीडियम। ठीक है, चलिए, और इसे याद रखिएगा, जो ये इक्वेशन हम आगे यूज करते हैं जनरल फॉर्म ऐसे याद रख लीजिए, है ना। और ये भी ठीक है, ये कभी कभी 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम में कि वाटर का इतना है, एयर का इतना है, तो इनका इतना निकालिए, या कोई भी दूसरे मीडियम दे सकता है, जो इसका है ना, कोई भी मीडियम दे सकता है। तो फिर रिलेटिव निकालने के लिए ये याद रखो कैसे, और फिर से दिमाग में बैठाओ, जो सेकेंड वाले मीडियम है उसमें डिवाइड करते हैं, है ना, फर्स्ट वाले मीडियम से। ठीक है, मतलब जिसमें लाइट रे जा रही होगी, ओके, उस वाले में डिवाइड करना है
है ना, जहाँ से आ रही है। ठीक, चलिए